नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हल्ला बोल होगा हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था के बुनियाद रखते हुए विश्वविद्यालय के ऊपर। देश में 14 अक्टूबर 2017 के दिन को याद किया जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री पटना में मौजूद होकर ये कह रहे थे कि पूरे विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में इंडिया से 10 प्राइवेट और 10 सरकारी यूनिवर्सिटी का चयन करके टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल करने का काम केंद्र सरकार करेगी और ये टोटल 20 यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड बनाया जाएगा। यहां से ध्यान देने वाली बात है कि 10,000 करोड़ की भारी भरकम लागत और रकम 5 साल में खर्च किए जाएंगे और 2022 आते आते तक हमारे हिंदुस्तान से 20 यूनिवर्सिटी को विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। तो अब वक्त, माहौल, समय का तगाजा कहता है कि जिस 14 अक्टूबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री पटना में भाषण देकर यह ऐलान कर रहे थे कि आने वाले 5 सालों में दूरगामी सोच होगी केंद्र सरकार की कि इस मुकाम तक हम पहुंचे, तो अब पूछना चाहिए कि वक्त और माहौल दोनों आ चला है। कितने ऐसे विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के हैं जो विश्व के टॉप 500 विश्वविद्यालय में शुमार होते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना। आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। आपने 10,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, आपका वादा कहां गया? क्या हुआ तेरा वादा? आपके वादे का दम कितना था और कौन से सफर में आपका वादा खो गया? यह सवाल पूछना चाहिए। बताते चलें आपको कि एक तरफ बात की जा रही है हिंदुस्तान के टॉप 20 यूनिवर्सिटी को विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल करने के लिए, और वहीं दूसरे तरफ 2021 जुलाई की रिपोर्ट है कि पिछले साल लगभग 11 लाख की संख्या में स्टूडेंट विदेश के लिए पलायन कर गए उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। सिर्फ अमेरिका में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के द्वारा अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ये 11 लाख की संख्या वाले विद्यार्थी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था से कुछ उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। ऐसे में क्या सोचा जाए, क्या किया जाए? साहब को अब जवाब देना चाहिए जब 5 साल पूरा हो चला है। तो और भी 14 अक्टूबर 2017 के दिन को मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन देश के प्रधानमंत्री पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, और पटना यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अभी कुल 850 रेप्यूटेड पद हैं, जहां पे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 350 पद भरे गए हैं। लगभग 500 की संख्या में पद खाली हैं। क्या ही अंदाजा और उम्मीद लगाई जाए कि मगध की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में 500 एक ग्रेड ऑफिसर के पद खाली हैं। ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए कि पटना यूनिवर्सिटी विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में कभी अपना मुकाम बना पाएगी? ये सारे सवाल और जवाब देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ये भाषण हैं जो लुभावने वादे उन्होंने देश की जनता को दिखाया था। बताना चाहेंगे कि भाषण और उद्घाटन से यूनिवर्सिटी नहीं चलती। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की, तो बताते चलें आपको कि बजट में कितनी राशि कम कर दी गई। जी हां, पिछले 5 साल में कहा गया कि 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा जगत में खर्च किए जाएंगे, टॉप 20 यूनिवर्सिटी पे खर्च किए जाएंगे, उनको टॉप 500 यूनिवर्सिटी की जगह पे शामिल करने के लिए। लेकिन 10,000 करोड़ की जगह पे 3500 करोड़ भी पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर बजट
खर्च नहीं किए गए। अब ऐसे में पूछा जाना चाहिए कि बाकी 6,500 करोड़ का बजट कहां गया। बताते चलें आपको कि संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट है 9 मार्च 2021 की, एनडीटीवी ने चलाया था कि आईआईटी में कुल 10,000 से भी ज्यादा पद स्वीकृत हैं और 3,876 पद यानी 38% पद खाली हैं। अब ऐसे में सोचिए और समझिए कि आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। आईआईएम की अगर बात की जाए तो लगभग 1,266 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 934 पद यानी 74% पद खाली हैं। यह डाटा 9 मार्च 2021 की है। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि इस साल का यह ताजा तरीन डाटा है। ऐसे में जिस शिक्षक के संस्थान में शिक्षकों की पद खाली हो, कैसे उम्मीद लगाई जाए और कयास लगाई जाए कि हिंदुस्तान में गुणवत्ता बढ़ेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।